अस्सलाम वालेकुम प्यारे दर्शकों। ये कहानी हुजूर सैयदना सरकार गौस आजम की एक करामत की है। एक छोटी बच्ची समंदर में डूबकर मर गई थी, लेकिन हुजूर सैयदना सरकार गौस आजम ने ऐसी करामत दिखाई कि लोग हैरान रह गए। आइए इस वाक़े को जानते हैं। बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान पर ढेर सारा दरूद भेजने के बाद आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर रोज अल्लाह के औलिया की करामतों की कहानियां लाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बेवा औरत और उसकी 4 साल की बेटी बगदाद शरीफ में एक बेवा औरत रहती थी। उसका शौहर कई साल पहले गुजर चुका था और उसका कोई सहारा नहीं था। उसकी एक छोटी बेटी थी जो उसकी दुनिया थी। वह अपनी बेटी के लिए मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाती थी। वह बहुत इबादत करने वाली और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली औरत थी। एक दिन उसने अपनी पड़ोसन से सुना कि बगदाद शरीफ में एक बड़े बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। वे वलियों के सुल्तान हैं और हमेशा गरीबों और परेशान हाल लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। पड़ोसन ने कहा कि उनका बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह से गुलाब झड़ते हैं। गौस आजम की महफिल में हाजिरी बेवा औरत के दिल में हुजूर गौस आजम को देखने की ख्वाहिश जाग उठी। उसने पड़ोसन से कहा कि वह भी उनकी महफिल में जाना चाहती है, लेकिन उस दिन उसे दरिया पर कपड़े धोने जाना था। पड़ोसन गौस आजम के दरबार चली गई और बेवा औरत अपनी बच्ची के साथ दरिया के किनारे कपड़े धोने लगी। कुछ दिन बाद बेवा औरत अपनी बेटी को लेकर हुजूर गौस आजम की महफिल में गई। वहां बहुत भीड़ थी। लोग सिर झुकाए हुजूर गौस आजम का बयान सुन रहे थे। बेवा औरत और उसकी छोटी बच्ची ने भी बयान सुना और दिल को बहुत सुकून मिला। दरिया में डूब गई बच्ची। कुछ दिन बाद बेवा औरत फिर से अपनी बेटी के साथ दरिया पर कपड़े धोने गई। तभी अचानक उसकी 4 साल की बेटी का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई। तेज लहरों की वजह से बच्ची गहरे पानी में समा गई। मां चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। हुजूर गौस आजम की करामत बेवा औरत रोती बिलखती पड़ोसन के पास गई और कहा, मुझे बगदाद के शहंशाह गौस आजम के पास ले चलो। मुझे उम्मीद है कि वे मेरी मदद करेंगे। हुजूर गौस आजम ने जब यह सुना तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने मां से पूछा, तुम्हारी बेटी का नाम क्या था? मां ने रोते हुए कहा, हुजूर मेरी बेटी का नाम फातिमा था। मैंने उसका नाम सैयदना फातिमा द्रआ के नाम पर रखा था। यह सुनते ही हुजूर गौस आजम को जलाल आ गया। उन्होंने दरिया की तरफ देखा और बुलंद आवाज में फरमाया, फातिमा, तुझे मेरी मां सैयदना फातिमा राकिनास की निस्बत का वास्ता, फौरन बाहर आ। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दरिया में हलचल मच गई। अचानक पानी के अंदर से एक नन्हा हाथ दिखने लगा। सबने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि बच्ची बोल रही थी, लब्बैक या अब्दुल कादिर झीलानी। हुजूर गौस आजम ने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे पानी से बाहर निकाला। जो बच्ची मर चुकी थी, अल्लाह के हुक्म से वह फिर से जिंदा हो गई। सबक और नसीहत इस करामत को देखकर सब हैरान रह गए और हुजूर गौस आजम की शान को सलाम करने लगे। यह सब अल्लाह की कुदरत है जो अपने प्यारे बंदों को करामत अता करता है। सब कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या शान है गौस आजम की। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर रोज ऐसी ही दिलचस्प और ईमान अफरोज कहानियां लाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान पर दरूद भेजें। अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह की बरकत से नवाजे। आपको अगर यह वाकया अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल SRK को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।